एक दिन की बात है, एक घने जंगल में एक जबरदस्त शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था, मजबूत और खतरनाक। सभी जानवर इससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर को शेर ने एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। जब वो सो रहा था, एक छोटा सा चूहा वहां से गुजरा। चूहा अपनी खुराक की तलाश में था और उसने शेर को देखे बगैर उसके ऊपर से दौड़ लगा दी। शेर फौरन जाग गया और अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा खौफ से कांपने लगा और उसने शेर से मिन्नत की, बराकरम अजीम शेर, मेरी जान बख्श दो। मैं एक छोटा सा चूहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा। शेर ने चूहे की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया। तुम मेरी मदद करोगे? ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? लेकिन शेर ने चूहे की बहादुरी और उसकी मिन्नत समाजत को देखकर फैसला किया कि इसे जाने दे। ठीक है, शेर ने कहा, तुम आजाद हो। चूहा शुक्रिया अदा करते हुए तेजी से भाग गया। कुछ दिन गुजर गए और शेर चूहे को भूल गया। एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वो जाल में फंसने की कोशिश करता, इतना ही जाल और तंग होता जाता। शेर की गरज जंगल में गूंज उठी। चूहे ने शेर की गरज सुनी और उसकी आवाज पहचान ली। चूहा फौरन शेर की तरफ दौड़ा और देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा शेर के पास पहुंचा और कहा, परेशान न हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर ने हैरत से चूहे को देखा और कहा, तुम क्या कर सकते हो छोटे दोस्त? ये जाल बहुत मजबूत है। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता जाल को काटने में कामयाब हो गया। कुछ ही देर में शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे को शुक्रगुजारी से देखा और कहा, शुक्रिया छोटे दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी किसी से कम नहीं होता। चूहा मुस्कुराया और कहा, यही दोस्ती का असल मकसद है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कितने ही छोटे या बड़े हों। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई अपनी जगह अहम होता है और हमें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। दोस्ती और मदद का जज्बा हमें हमेशा एक दूसरे के करीब लाता है और यही जिंदगी का असल हसन है। आलूओं की दिलचस्प कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले अब सब नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि डेली नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में बहुत सारे आलू रहते थे। ये आलू बहुत खुश और मिलनसार थे। उनका गांव सब्ज पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत जगह पर था, जहां मीठे चश्मे बहते थे और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खुलते थे। एक दिन आलू ने फैसला किया कि वो दुनिया को देखना चाहते हैं। सब आलू ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया और सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने करीब के जंगल का रुख किया। वहां उन्होंने बहुत सारे जानवरों से मुलाकात की, जैसे खरगोश, हिरन और रंग बिरंगे परिंदे। आलू ने देखा कि जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं और खुश रहते हैं। ये देखकर आलू ने भी फैसला किया कि वो भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। जंगल के बाद आलू ने एक बड़ी नदी देखी। वो जानते थे कि नदी को पार करना मुश्किल होगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारे। सब आलू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नदी को पार कर लिया। नदी के पार उन्हें एक खूबसूरत बाग मिला, जहां मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां। बाग में आलू ने गाजरों, टमाटरों और सब्ज पत्तों वाले सब्जियों से मुलाकात की। सब ने मिलकर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया, जहां सब्जियां और फल एक साथ बैठकर खुशी मनाते रहे।
ये देखकर आलुओं को एहसास हुआ कि जिंदगी का असल मजा मिलजुल कर रहने और दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। कुछ दिनों बाद आलू अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने अपनी कहानियां दूसरे आलुओं को सुनाई और सबने फैसला किया कि वो अपने गांव को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मिलकर खुशी मनाएंगे। घोड़ा और गधा, एक सबक आमोज कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले अब सब नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि डेली नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत सा गांव था जहां मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते थे। इस गांव में एक घोड़ा और एक गधा भी रहते थे। घोड़ा बहुत तेज, खूबसूरत और शाहाना था। हर कोई इसकी तारीफ करता और उसकी खूबसूरती के किस्से सुनाता। दूसरी तरफ गधा एक मेहनती मगर आम सा जानवर था। लोग उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे और वो अक्सर काम करते करते थक जाता। एक दिन गांव के किसान ने दोनों जानवरों को बुलाया। किसान ने गधे पर बहुत सा बोझ लाद दिया और घोड़े को बगैर किसी बोझ के चलने दिया। गधा बहुत थक गया था और बोझ इतना ज्यादा था कि वो मुश्किल से चल पा रहा था। गधे ने घोड़े से मदद की दरख्वास्त की। घोड़े भाई, क्या अब कुछ बोझ मेरे साथ बांट सकते हैं? मैं बहुत थक चुका हूं, ये गधे ने अदब से कहा। घोड़ा मगरूर अंदाज में बोला, मैं शाही जानवर हूं, मेरा काम तेज दौड़ना और खूबसूरत दिखना है। बोझ उठाना मेरा काम नहीं है। गधा बेचारा अकेला ही बोझ उठाता रहा। कुछ दूर चलने के बाद गधा थकन से गिर पड़ा और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। किसान को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने गधे का बोझ घोड़े पर लाद दिया। अब घोड़े को भी वही बोझ उठाना पड़ा जो पहले गधे पर था। घोड़ा बोझ की वजह से चलने में मुश्किल महसूस कर रहा था और इसे एहसास हुआ कि मेहनत कितनी मुश्किल होती है। उसे अपने गुरूर और तकब्बुर पर शर्मिंदगी हुई। किसान ने घोड़े को देखा और कहा, घोड़े, अगर तुमने शुरू में ही गधे की मदद की होती तो अब तुम्हें यह सब बोझ ना उठाना पड़ता। हमेशा याद रखो, एक दूसरे की मदद करना और ताउन करना सबसे बड़ी खूबी है। घोड़े ने शर्मिंदा होकर गधे से मुआफी मांगी और आइंदा के लिए वादा किया कि वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगा। ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर कभी अच्छे नहीं होते और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि सबकी जिंदगी आसान हो जाए।